हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान है, अपन एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर की चर्चा कर रहे थे और अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। तो अपने पहले लेक्चर में हॉर्टिकल्चर के बेसिक के बारे में चर्चा की थी। हॉर्टिकल्चर के बेसिक के बारे में चर्चा की थी। हॉर्टिकल्चर के अपने 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, दोनों 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए। पहले के अंदर अपने हॉर्टिकल्चर की बेसिक के बारे में बताया था, वो आपको पता है। दूसरे लेक्चर में फलों और सब्जियों का आर्थिक महत्व देखा था। फलों एवं सब्जियों का आर्थिक महत्व है। और तीसरी अपनी लास्ट क्लास थी जो 2 दिन पहले हुई थी सैटरडे को, उसमें अपने बात की थी फलों और सब्जियों के पिगमेंट। फलों एवं सब्जियों के पिगमेंट, वर्णक के बारे में बात की थी। तो आई होप सो आपको ये सब क्लियर होगा। तो आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, खनिज पोषक तत्व एवं फलों के अंदर, फलों में खनिज पोषक तत्व। तो जैसा आपको ध्यान है, फलों में विभिन्न प्रकार के खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड इत्यादि के बारे में अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहे। आज का अपना टॉपिक रहेगा फलों एवं सब्जियों में खनिज पोषक तत्व। तो ठीक है, अपन इसको आगे बढ़ाने की करते हैं। तो चलो पहले अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं एक बार, ठीक है। आज अपना चौथा लेक्चर है। लास्ट क्लास अपनी पिगमेंट से संबंधित थी। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यह खनिज पोषक तत्व है। यह हेडिंग टॉपिक आ लेना अपना, खनिज पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति को किसी न किसी रूप से अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है ना। कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर में ग्रहण करता है, किसी भी सोर्स के माध्यम से। देख लो, जैसा केला खा लिया तो आपको ऊर्जा मिल गई, त्वरित ऊर्जा मिल गई। जैसे बादाम, अखरोट कुछ भी हो गया, उसको क्या कर अपन कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मुख्य स्रोत तो अनाज है, पल्सेस क्रॉप। मुख्य स्रोत है इसका पल्सेस क्रॉप, अनाज वाली फसलें, अनाज, ठीक है। मुख्य स्रोत तो इसका है अनाज। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको विशेष बेसिक थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति को, स्वस्थ मनुष्य को, एक स्वस्थ मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में कम से कम 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ मनुष्य को 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट 3 सेगमेंट से बनकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनसे मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसे पानी से भी अपन को कैसे न कैसे तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन भी इसमें शामिल होता है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन भी शामिल होता है, ऑक्सीजन भी शामिल होती है, ठीक है।
और मान जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है कि इसके अंदर इसका कार्बोहाइड्रेट का अंश रहता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख एवं त्वरित स्रोत है, इसलिए इसे जीवों का ईंधन के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को जीवों का ईंधन के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को जीवों के ईंधन के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को जीवों के ईंधन के रूप में जाना जाता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपन को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है या मिलती है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपन को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है या मिलती है, यह भी ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य स्रोत हो गया अनाज, ट्रिटिकम एस्टियम इसका बॉटनिकल नेम, ये ध्यान रखना है। आगे आपको बताया जाएगा, जैसे आपके इग्नोनॉमी चालू करेंगे स्टार्ट करेंगे एक दफ़ा आपको बताएंगे इसके बारे में भी। इसका नाम है, वैसे लिख लो यहाँ पर, ट्रिटिकम एस्टियम, अनाज वाली फसलों का राजा, किंग ऑफ पल्सेस, ये खाद्यान्न फसलों का राजा है, किंग है। ठीक है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अनेक प्रकार से उपयोगी होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिक दशे, जब कार्बोहाइड्रेट की अधिक दशे रोग भी होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे इससे रोग भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से मुख्य कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मधुमेह, कार्बोहाइड्रेट रोग मधुमेह, कार्बोहाइड्रेट रोग होता है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। जैसे ये हो गया शुगर से रिलेटेड, अच्छा तक तो मधुमेह रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, ध्यान रखना है इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 रूपों से किया गया है। जैसा आपको ध्यान है, कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यह आपको नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अपनी चर्चा की कार्बोहाइड्रेट में इसको इसकी अधिकता से मधुमेह रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, इसको 3 रूपों में विभाजित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड्स और तीसरा है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। मोनो, डाई और ओलिगो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, ये इसको पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। इसको लिख लें यहाँ पर पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ये जटिल सरल संरचनाओं से बना होता है। सरल संरचनाओं से बना होता है। मोनोसेकेराइड
सरल संरचनाओं से बना होता है। यह एकल कार्बोहाइड्रेट है, एकल, इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, एकल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, एकल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह जैसे आपको 2-3 शर्कराएं बताता हूँ, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज किस में पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है अपने अंगूर के अंदर, ध्यान रखना। ये इसमें अंगूर में ग्लूकोज के अलावा और भी कई शर्कराएं पाई जाती है। ठीक है, जैसे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज यह है फल शर्करा, फ्रक्टोज हो गई फल शर्करा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, अब बात करते हैं अपन पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का हो गया, इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है पॉलीगोसेकेराइड। इसमें अधिकतम हो सकते हैं 10 तक, 10 सेकेराइडों से ये मिलकर बना होता है। कौन सा? अपना पॉलीसेकेराइड। ठीक है, यह जटिल है, क्यों? ये 2 या 2 से अधिक, कम से कम 10 मोनोसेकेराइडों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यह है जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, स्टार्च, शर्करा इत्यादि। ठीक है, स्टार्च, शर्करा ये आ जाएंगे इसके अंदर। आगे बात करते हैं अपन ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड होता है जो 2 या 2 से अधिक, इसमें 2 ही आएंगे, 2 ही मोनोसेकेराइड आएंगे इसके अंदर, 2 या 2 से अधिक, या तो 1 होगा या 1 से अधिक, या ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं होगा इसके अंदर। जैसे आपको 2 या 2 से अधिक सेकेराइड से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक सेकेराइड से मिलकर बना होता है। जैसे जैसे बात करते हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किसका हो गया? फ्रक्टोज को छोड़ो, आप बात करेंगे अपन लैक्टोज की। लैक्टोज, लैक्टोज ये विशेष रूप से दुग्ध शर्करा है, दुग्ध शर्करा है, और इससे दूध का मीठापन होता है, दूध का मीठापन होता है। आपको आगे बताया जाएगा। लैक्टोज यह दुग्ध शर्करा है और इसे दूध का मीठापन होता है। यह 2 वर्णकों से मिलकर बनी होती है, जैसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और माल्टोज, माल्टोज यह विशेष रूप से जौ में पाई जाती है, होडियम वल्गेर। ये 2 पिगमेंट्स मिलकर होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये हो गया अपना कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। पहले आपने पढ़ा मोनोसेकेराइड, यह होता है सरल संरचनाओं या शर्कराओं से मिलकर बना होता है। जैसे फ्रक्टोज फल शर्करा होती है, इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, ये कम ज़्यादा एक मोनोसेकेराइड संरचना से मिलकर बना होता है, इसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पॉलीसेकेराइड 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइडों से मिलकर बना होता है पॉलीसेकेराइड, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा कितने होते हैं? 10 मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं? इसमें 10 मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपको इस एग्जाम्पल होता है स्टार्च, शर्करा इत्यादि। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड यह 2 या 2 से अधिक पॉलीसेकेराइडों से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड से मिलकर होता है। जैसे लैक्टोज, लैक्टोज क्या होती है? दुग्ध शर्करा,
इससे दूध का क्या होता है, मीठापन। लैक्टोज का हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इधर हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ध्यान रखना है इसके बारे में, बाकी आगे चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता है और मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो आगे चर्चा करते हैं। सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल एग्रीकल्चर एयर इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसे लग रही है, या क्या अपन इस सीरीज़ को कंटिन्यू बनाए रखें या यहीं पे रोक दे, ये भी बताइए थोड़ा कमेंट करके सभी बच्चे। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होती है, कौन से फलों एवं सब्जियों से प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट, अपन को क्या क्या खाने चाहिए जिससे अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो। जैसे बताना चाहता हूँ आपको, फलों के अंदर फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट की बात करते हैं अपन। पहले तो ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट में आ गया किशमिश, ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं। किशमिश के अंदर 77.3% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किशमिश के रूप में पाई जाती है, 77.3, ध्यान रखना है इसका। फिर आगे है खुमानी, सब जानते होंगे आप, किशमिश तो सबने खाई भी होगी। खुमानी को क्या कहते हैं, एप्रिकॉट में पाई जाती है 72%, समथिंग 72.8% तक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। जैसे आप किशमिश का सेवन करोगे तो आपको इतनी कार्बोहाइड्रेट मिलने की संभावना है। खुमानी एप्रिकॉट का सेवन करोगे तो आपको इतनी 72.8 मिलने की संभावना है। खजूर या छुआरा, जो सूखा के नहीं, सूख जाता नहीं, इसका सूखा हुआ रूप, ड्राई रूप है इसका, छुआरा में पाई जाएगी 67.8% कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी। करौंदा के अंदर पाई जाएंगी 67.2% इसमें पाई जाएगी कार्बोहाइड्रेट। और ताज़ा खजूर, फ्रेश डेट के अंदर पाई जाएगी 40%, अप्रोक्सीमेट 40%। और फलों के अंदर बात करते हैं अपन केले की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्यों पाई जाती है। केला क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एकदम त्वरित स्रोत है। इसको खाते ही जैसे खिलाड़ी नहीं होते कि जैसे थक जाते हैं मैदान में खेलते हुए, जैसे उनको केला दिया जाता है, जैसे उनको शरीर के अंदर ऊर्जा जल्दी से जल्दी बन जाती है। तो केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 26 से 27%। बुक के अंदर आपको थोड़ा अलग भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये सही है, और आप एक बार बुक भी विजिट कर लेना। वैसे 26 से 27% मेरे अकॉर्डिंग ये इतनी कार्बोहाइड्रेट केले के अंदर पाई जाती है। ये केले का ध्यान रखना है, पूछा जाता है, चाहे जेट हो, चाहे CUET हो, चाहे ICAR हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, उसके अंदर ही इसका क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। किशमिश के अंदर पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट 77.3%। खुमानी एप्रिकॉट में पाई जाती है 72.8%। खजूर सूखा छुआरा, ये ले लो, ड्राई सूखा हुआ छुआरा, जैसे दूध में डाल के नहीं पीते क्या अपन, दूध में डाल के, उसमें पाई जाती है 67.8%। करौंदा में भी इसके समथिंग बराबर ही पाई जाती है 67.2%। ताज़ा खजूर मतलब फ्रेश डेट में पाई जाती है 40%। और आपको ध्यान रखने की चीज़ है, केला, बनाना, मूसा पेरेडिशी 26 से 27% इसके अंदर क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। केले का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग इसी का ही किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग क्यों, गरीब आदमी इनको तो कोई परचेज नहीं कर सकता, अमीर आदमी तो भले ही इनको परचेज कर ले, लेकिन केला अपने एज में रहता है, अपन इसको आसानी से परचेज करते हैं। 20-30 रुपये किलो आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल है ये, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक एवं त्वरित स्रोत है, ये त्वरित स्रोत है। और केला आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है, कहीं पे चल जाओ, जैसे अपन कहीं जाए भी तो केले लेके जाते हैं, ठीक है। और अपन जैसे फलों की बात की,
फलों की ड्राई फ्रूट और फलों की बात कर ली, इनमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा पाई जाती है। अपन बात करेंगे सब्जियों के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में कि वेजिटेबल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है। वेजिटेबल में से भी जैसे केले में केला सर्वाधिक त्वरित स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि इसे आसानी से ऊर्जा मिल सकती है और अपन इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। वैसे ही सब्जियों के अंदर आलू का विशेष ध्यान रखना। आलू सब्जियों के अंदर, सब्जियों में ये भी एकदम सस्ता स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। सब्जियों में आलू में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी? 22.6%। ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी पूछ ले कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो वो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। जब आप जैसे किशमिश आ गए तो आप किशमिश टिक कर दोगे, स्वतंत्र पॉइंट ये आ गया। तो इसका नाम ही नहीं दे, ड्राई फ्रूट का नाम ही नहीं दे और आपको डायरेक्ट पूछे कि बताओ, पहले ऑप्शन में आपके पास केला, दूसरे में हो खजूर, तीसरे में हो आलू और चौथे में अपने मन से लिख लो आम। अब बोले कार्बोहाइड्रेट का, ये क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का त्वरित स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का त्वरित स्रोत या माध्यम क्या है? स्रोत क्या है? ये ऑप्शन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का त्वरित स्रोत, इसका मतलब है जैसे खाया अपन ने, उसको अपन को कार्बोहाइड्रेट हैंड टू हैंड ऐसा डायरेक्ट सीधा रिएक्शन करे अपने शरीर पर, डायरेक्ट अपन को कार्बोहाइड्रेट मिले, डायरेक्ट अपने शरीर को ऊर्जा मिले, वो है बनाना, केला। ध्यान रखना, इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है आपको बताया था अभी मैंने, 26 से 27%। ठीक है, और आगे बात करता हूँ, ये आप लिख लेना, क्वेश्चन मैं क्लियर साफ करता हूँ। जैसे आलू के अंदर मैंने बताया आपको 22.6% क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट। और टेपियोका या कसावा, ये भी ध्यान रखना, टेपियोका या कसावा, टेपियोका या कसावा, टेपियोका या कसावा के अंदर से 30% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, 30% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है टेपियोका। इसमें और शकरकंद आपने सबने खाई भी होगी। शकरकंद के अंदर पाई जाती है 28%, अप्रोक्सीमेट 28.2% समथिंग, ज़्यादा इसको 28 से माना जाएगा। या आपको ऑप्शन में इतना ही मिलेगा 28% देखने को। ठीक है, शकरकंद में 28%। सब्जियों में ध्यान रखना आलू कि वो क्या पता एग्जामिनर केला ऑप्शन में नहीं दे, आलू दे दे, तो ये आलू सही आंसर माना जाएगा उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, और बाकी ऑप्शनों पे भी निर्भर करेगा उत्तर किस फल में या सब्जी में ज़्यादा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। ठीक है, ये अपन ने आज चर्चा की है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे अपने शरीर को इससे ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण के बारे में चर्चा की, इसकी 3 वर्गीकरण के बारे में चर्चा की, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इसके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देना चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।